कश्यप अदिति ने जब तपस्या की तब यही कहा था, प्रभु आप जैसा बेटा हो जाए। भगवान नारायण प्रकट हुए कश्यप ऋषि के सामने। कश्यप ऋषि ने विचार किया भगवान बेटा बन के आ जाए। फिर सोचने लगे भगवान का क्या भरोसा, इनके इतने शिष्य हैं, इतने भक्त हैं, कभी कोई ना बुला लियो, बेटा बन के आए और चले गए तो बिना बेटा के फिर रहना मुश्किल होगा। इसलिए भगवान आए और अपने संग एक और अपने जैसा लाए। इसलिए वरदान में मांगा, चाहूं तुम्हीं समान सुत, चाहूं तुम्हीं, हे प्रभु आपको चाहते हैं, और पीछे से समान और लगा दिया। आप भी चाहिए और आप जैसा भी एक चाहिए। आप कहीं चले जाओ तो उसको देख देख के मन तो बहलता रहेगा। इसलिए भगवान रामावतार में स्वयं भी आए और अपने समान भरत जी को लाए। भरत जी महाराज राम जी की बिल्कुल फोटो स्टेट कॉपी लगते थे। एक उधम कर जाए दूसरा पकड़ा जाए, मालूम ही नहीं पड़ता कौन कौन। भरत राम जी की अनुहारी, भरत राम जी के अनुहारी, भरत राम जी की अनुहारी, भरत राम जी की अनुहारी। इसलिए भगवान कह देते हैं भैया इतना बड़ा संसार है, कहाँ खो जाएंगे, हम ही आ जाएंगे। आप सदृश खो जो कहाँ जाई, आप सदृश खो जो कहाँ जाई, नभ तव तनय खोव में आई, नभ तव तनय खोव में आई। यहां भी ब्राह्मणों ने जब कहा महाराज आप जैसा बेटा हो जाए, और महाराज अपने जैसा कहां ढूंढूंगा, चलो मैं ही आ जाता हूं। भगवान स्वयं नाभि के यहाँ पुत्र बन के आए। नाभि के बेटा में जन्म से ही रूप शील स्वभाव गुण सब कुछ श्रेष्ठ थे, इसलिए इनको नाम रख दिया ऋषभ। ऋषभ मन श्रेष्ठ, सब कुछ बहुत अच्छा। ऋषभ देव जी को विवाह इंद्र की बेटी जयंती के संग भयो। एक बार इंद्र ने नाभि के राज्य में वर्षा नहीं की। ऋषभ देव जी ने अपने योग बल से पूरे राज्य में पानी बरसा लिया। नारद जी ने सूचना दी, अरे तुमने नाभि के राज्य में वर्षा नहीं की क्या? इंद्र बोले बिल्कुल नहीं। अरे वहां तो महाराज बाढ़ आ रही है, पानी बरस रहा है, ये कैसा हुआ? नारद जी बोले अरे उनका बेटा है ना ऋषभ देव, भगवान नारायण अवतार लेके गए हैं। इंद्र को जैसे ही मालूम पड़ी गलती हो गई, क्षमा मांगी है और अपनी बेटी जयंती को ऋषभ देव के संग विवाह कर। तो ऋषभ देव और जयंती के 100 बेटा हुए। सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत। उन भरत जी के नाम पे ये भारतवर्ष भरतखंड बोला जाए। आजकल इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पे भारतवर्ष। अरे भैया दुष्यंत शकुंतला तो त्रेता के शेष में हुए थे, जब त्रेता को 1,00,000 वर्ष रह गए। 17,28,000 वर्ष का सतयुग निकल गया। 12,96,000 वर्ष की त्रेता में से लगभग 12 लाख वर्ष त्रेता के निकल गए। तो 12 और 17 लगभग 29 लाख वर्ष जब सतयुग त्रेता के निकल गए, तब दुष्यंत शकुंतला हुए, तब उनका पुत्र भरत हुआ। दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नहीं, सृष्टि में 7वीं पीढ़ी में ब्रह्मा जी से 7वीं पीढ़ी में पैदा हुए ऋषभदेव के पुत्र भरत, उन भरत जी के नाम पर भरतखंड भारतवर्ष। ऋषभदेव जी महाराज ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक थे। हमेशा अपनी प्रजा को, हमेशा अपने पुत्रों को बिठाल के समझाते थे, भैया ये भगवान ने जो मनुष्य देह दिया है ये पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ब्रह्मानंद के द्वारा चित्त को शुद्ध करके
और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला हूं। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामार्न हते विभुजाम तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्धे स्मात्रम सौख्यम तनंतम।